हेलो दोस्तों, अभी के इस क्लास में क्लास 11th के लिए फिजिक्स यानी भौतिकी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। तो ये क्लास 11th के फिजिक्स का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो यहाँ पर। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आंसर मिला लीजिए, अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो ये क्वेश्चन देख कर जाइए। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 11th मासिक परीक्षा सितंबर 2024, ये फिजिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा। अगर आपका एग्ज़ाम हो गया है तो आंसर मिला लीजिएगा, अगर नहीं हुआ है तो आप लोग यह क्वेश्चन देख कर जाइए। तो चलिए हम इसका आंसर बता देते हैं। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ई, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा गया है 1 से लेकर 30 तक, जिनमें से 25 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के परिणामी का परिणाम अधिकतम तब होता है जब उनके बीच का कोण हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीच का कोण 0 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर ए बराबर दिया गया है 2i+3j एंड बी वेक्टर बराबर दिया गया है 6i-4j के बीच का कोण होगा। इसका भी बीच का कोण बताना है, तो ये 90 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दो सम सदिशों वेक्टर p का परिणाम भी वेक्टर p हैं, उनके बीच का कोण होगा। तो 120 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी और यहाँ पर वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड बराबर यहाँ पर दिया गया है √अंडर वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर, तब वेक्टर ए और वेक्टर बी का बीच का कोण बताना है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर ये मॉड दिया गया है यहाँ पर वेक्टर सी, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 60 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल क्या होगा? यदि दो सदिश एक दूसरे के लंबवत हो तो उनका अदिश गुणनफल पूछा गया है, तो 0 होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, दो समानांतर सदिशों का सदिश गुणनफल, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 0 सदिश, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दो सदिशों के अदिश गुणनफल पूछा गया है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह एक सदिश राशि है। राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है, यहाँ पर एक ही तल में स्थित और एक त्रिभुज बनाने वाले 3 सदिशों का योग होता है, तो राइट आंसर 8 नंबर का 0 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 नंबर का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का परिणाम वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के परिणाम के बराबर होगा जब, तो राइट आंसर सी हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिणाम समान होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये 10 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया है, सदिश वेक्टर ए बराबर दिया गया है, इसकी दिशा में इकाई सदिश हैं, तो राइट आंसर ए हो जाएगा 1/5 3i कैफ और प्लस में 4j कैफ। राइट आंसर ए होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी से बने एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1/2 मोड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है, यहाँ पर एक कार 20 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है और फिर 30 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, कार का विस्थापन क्या होगा? तो 30 किलोमीटर। राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्र दर्शाता है, तो विस्थापन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर ये 14 पूछा गया है, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो इस गति को क्या कहते हैं? तो त्वरित गति कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, यदि किसी वस्तु की वेग दुगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा आधी हो जाएगी। राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, दूरी समय ग्राफ की ढाल दर्शाती है, तो गति को राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये 17 नंबर क्वेश्चन है, एक कण विराम अवस्था से स्थिर त्वरण के साथ चलता है, समय t में कण द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, t⁴।
क्वेश्चन नंबर ये 18 देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक कण एक तल में चल रहा है और उसकी वेग का x घटक स्थित है, y घटक 0 है, तो यहाँ पर कण का क्या होगा? तो राइट आंसर ये हो जाएगा यहाँ पर एक परवलय है। क्वेश्चन नंबर 19 है, गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में एक प्रक्षेप्य का पथ होता है, तो राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा एक अति परवलय। क्वेश्चन नंबर ये 20 पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेप की गति में बिना वायुरोध के स्तर रहता है, तो वेग का क्षैतिज घटक, और राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, 20 नंबर का राइट आंसर ये होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रक्षेप के लिए सबसे ऊंचे बिंदु पर वेग सदिश और क्षैतिज के बीच का कोण होगा, तो 0 डिग्री होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, ये 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, प्रक्षेप की उड़ान का समय समानुपाती होता है, तो प्रक्षेपण कोण का यहाँ पर कोज्या के, राइट आंसर डी होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर किसी प्रक्षेप के लिए वेग का क्षैतिज घटक है, तो राइट आंसर ये होगा समय के साथ बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर ये पूछा गया है, एक वृत्त में स्थिर गति से चलने वाले किसी वस्तु का स्थिर गतिज ऊर्जा होता है, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वह बल जो वृत्तीय पथ के केंद्र की ओर कार्य करता है कहलाता है, तो अब केंद्रीय बल, राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, समवृत्तीय गति में वस्तु के वेग की दिशा होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वृत्त की स्पर्श रेखा में। क्वेश्चन नंबर 27 ये पूछा गया है, एक कण जो स्थिर गति v से एक वृत्त में चल रहा है और जिसकी त्रिज्या r है, उसका अभिकेंद्रीय त्वरण का मान क्या होगा? तो राइट आंसर डी हो जाएगा यहाँ पर Vr/2। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक वृत्तीय पथ में चलने वाले कण की गति दुगुनी हो जाती है, तो उसका अभिकेंद्रीय बल वहीं रहेगा, राइट आंसर ये होगा। 29 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया है, एक साइकिल सवार भी चाल से चलता हुआ क्षैतिज वृत्तीय मोड़ पर जिसकी त्रिज्या r है, मुड़ता है ऊर्ध्वाधर रेखा से, उसके झुकाव के कोण थीटा के सूत्र होगा, तो राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 का सी हो जाएगा, tan थीटा बराबर v²rg। क्वेश्चन नंबर ये 30 पूछा गया है, यहाँ पर एक ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में डोरी का तनाव सबसे अधिक होता है, तो वृत्त के शीर्ष पर, राइट आंसर ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 11th के सितंबर मंथ के लिए फिजिक्स के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का 30 में 30 आंसर की बताए हैं, जिनमें से 25 का ही आंसर देना।